रियासी में जिस तरह तीर्थयात्रियों को पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा है, उससे साबित हो गया कि अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के कैंपों को तबाह किया जाए। इस बार आतंकियों ने वो कायराना हरकत की है जिसके बाद से पूरे देश में बदले की मांग उठने लगी है। रियासी हमला, मास्टरमाइंड पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के रियासी में हमला किया है, वो साफ दिखाता है कि भारत को इस खूनी हमले का बदला चुन चुन कर लेना होगा। 9 जून को हुए इस आतंकी हमले में 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है, जबकि 33 तीर्थयात्री घायल हैं। इस हमले में घायल तीर्थयात्रियों ने जो बताया है, वो दिल दहला देने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए गहरा दुख जताया है। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था, तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी। तो फिर लेफ्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। जो सर्च टीम्स हैं वो बाहर हैं, कुछ एरियाज को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ escape रूट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं, उसके चलते हमने 2 एक्सीज पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। आर्मी की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं, सीआरपीएफ की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं और सारी फोर्सेस का एक मिला जुला एफर्ट यहाँ पे चल रहा है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक 20 दिन पहले रियासी का यह आतंकी हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी जैश और लश्कर के मुखौटे वाले टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इस हमले पर कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 3 से 4 आतंकियों ने हमला किया है, जबकि कुछ रिपोर्ट का दावा है कि हमला करने वाले आतंकियों की संख्या दर्जन भर थी। अब आप एनिमेशन से समझिए कि आतंकियों ने किस तरह से हमला किया। आतंकियों ने पहले 42 तीर्थयात्रियों से भरी बस को काफी दूर से फॉलो करना शुरू किया था। जैसे ही आतंकियों को मौका लगा, उन्होंने सबसे पहले बस के ड्राइवर पर निशाना बांधकर सीधा हमला किया। गोली लगते ही पहाड़ी रास्ते पर बस का संतुलन खो गया। करीब 3 से 4 आतंकी लगातार बस पर अंधाधुंध हमले कर रहे थे, जबकि आतंकियों को कवर देने के लिए 2 से 3 आतंकी हमले से कुछ फासले पर पोजीशन लिए हुए खड़े थे। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही बस खाई में गिरी, उसके बाद भी आतंकी बस पर अंधाधुंध हमला करते रहे, जिसकी वजह से 9 लोग मारे गए और 33 तीर्थयात्री घायल हुए। ड्रोन्स वगैरह ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये। और वहाँ पे भी हमारी एसओजी की टीम, साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान। लश्कर के दरिंदों को तलाशने में जुटी टीम। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी? जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है और अब इसी जंगल चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। हम आपको हमले का पैटर्न दिखाते हैं जिसके जरिए आतंकियों ने हमला किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे, फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। जैसे ही तीर्थयात्रियों से भरी बस आतंकियों को दिखाई दी, उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। हमला करने के बाद सभी आतंकी वापस रियासी से राजौरी की तरफ भाग गए। हमारे घर के हमारी औरत थी, हमारी औरत थी और हमारे सारे एक लड़का था
और उसकी बहू थी, एक लड़की थी। मेरे परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पा रही। मेरे फैमिली से 17 लोग गए थे, जो कि 4 लोग उस हमले में घायल हुए हैं। उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में है, इतना सुनने में आ रहा है। उनकी भी हालत सीरियस है, चारों की। पूरा मतलब एक परिवार है जो यहाँ से गया हुआ था वहाँ पर माता के दर्शन के लिए। जो भी उन्हें आवश्यक सहयोग की चाहिए वो सभी सहयोग उन्हें मुहैया कराई जा रही है। बाकी जितने 13 लोग हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं। टोटल 17 लोग थे ये लोग। रियासी हमला, मास्टरमाइंड पाकिस्तान। रियासी में हमले के बाद से कोहराम मच गया है। देश भर में पाकिस्तानी आतंकियों से बदला लेने की मांगें उठ रही हैं। जोरदार प्रदर्शन जम्मू के कई इलाकों में हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से है और इंटरनल गद्दारों की वजह से है। ये इंटरनल गद्दार जो है वो समाज के अंदर छुपे हुए हैं, उनको रिसर्च करने की जरूरत है। You have seen this in Punch, you have seen this in Mender. It has not died. They're still there. It is not only election. I am afraid. I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of the state to see that that yatra goes peacefully. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घायलों से मिलने के बाद साफ कहा कि इस घटना की हर तह तक पहुंचेंगे और आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों को 10 लाख और घायल को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले उसका प्रयास हो रहा है। इस हमले में एक बच्चे समेत 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। जरा देखिए आतंकियों का यह हमला क्यों इतना खौफनाक माना जा रहा है। पिछले 10 साल में आम नागरिकों पर यह आतंकियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यात्रियों से भरी बस JK02 AE 3485 शिवखोड़ी से कटरा लौट रही थी। 42 यात्री बस में सवार थे। सभी यात्रियों को लेकर बस शिवखोड़ी गई थी। आतंकियों ने पौनी और शिवखोड़ी के बीच कंडा त्रयात इलाके में चंडी मोड़ के पास बस पर हमला किया। बस लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस के गिरने के दौरान वहां मौजूद दूसरे आतंकियों ने पीछे से गोलियां बरसाईं। सभी मरने वाले और घायल श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बताए जा रहे हैं। आतंकियों की तलाश में हाईटेक तकनीक के जरिए सुराग तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन भी इसी तलाशी अभियान में लगाया गया है। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जांच शुरू हो गई है। पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के इशारों पर काम करने वाले टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो इस समय घने जंगलों में जो है वो किस तरीके से आतंकी घात लगाकर के छुपे होंगे वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय लाभदायक साबित हो रहा है सुरक्षा एजेंसीज के लिए। ये सुरक्षा एजेंसीज लगातार जो है वो जिस एरिया में आतंकियों ने जो था वो हमला किया था, जिस मोड़ पर हमला किया था, उसी पूरे एरिया को जो है इस समय जांच रहे हैं। ये जो इलाका आपको मेरे विजय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इलाका जो है वो रणसू कंडा का इलाका है, जहां पर ये आतंकी वारदात को कल शाम को जो है वो आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। रियासी पर हुआ भीषण आतंकी हमला साबित करता है कि आने वाले दिनों में आतंकी आम लोगों को निशाना बना सकते हैं। खास तौर से जम्मू रीजन में अब देखना होगा कि भारत सरकार और सुरक्षा बल किस तरह से आतंकियों पर काबू पाते हैं।